गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 सातवां अध्याय है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है ना। सिद्धिदायक मतलब दृढ़ निश्चय से कार्य पूर्ति यानी कि सिद्धि प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। दृढ़ निश्चय से सिद्धि प्राप्त होना, कार्य पूर्ण होना, ठीक है ना। ये है संकल्प सिद्धिदायक। तो आप इसमें पढ़ेंगे कि पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जो है शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। अवांछत मतलब पाना चाहती थी। एतदर्थम मतलब इसके लिए सा तपस्या कर्तुम ऐच्छत। सा मतलब उसने, किसने? पार्वती ने तपस्या कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करना चाहा। कर्तुम मतलब करना, ऐच्छत मतलब चाहा, ठीक है ना। इसके लिए वो क्या शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती क्या करना चाहती थी? तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदत। और उसने क्या किया? ये कहानी अपनी माँ को बताई कि हे माँ, मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं तपस्या करूंगी, ठीक है। तच्छुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। तच्छुत्वा मतलब ऐसा सुनकर माता मैना चिंताकुला, माता मैना को चिंता होने लगी, ठीक है ना। माता मैना चिंतित होने लगी या व्याकुल होने लगी। तो जब माँ व्याकुल होने लगी तो माँ मैना ने क्या कहा? मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। वत्से मतलब हे पुत्री, ठीक है ना। मनीषिता देवता, इष्ट देवता तो घर में ही रहते हैं। मनीषा देवता गृहे मतलब घर में ही, एव संति घर में ही रहते हैं। तपो कठिनम भवति। और तपस्या क्या है? बड़ा कठिन काम होता है। भवति मतलब होता है, तप मतलब तपस्या, ठीक है ना। तपस्या बहुत कठिन काम होता है। तवम शरीरम शुकोलमलम वर्तते। तवम मतलब तुम्हारा जो शरीर है, शुको मतलब बड़ा कोमल शरीर है, तुम छोटे हो, ठीक है ना। तुम्हारा शरीर कोमल है, तुम्हारे लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। गृहे एव वसौ। और तुम क्या करो? गृह मतलब घर में ही, वसौ मतलब रहो। अत्रैव तवाभिलाषो सफलम भवति। अत्रैव मतलब यहाँ, ठीक है ना। तवाभिलाषो मतलब तुम्हारी अभिलाषा या तुम्हारी इच्छा या तुम्हारी मनोकामना सफलम भवति मतलब सफल हो जाएगी, या तो यहीं तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। आगे अब पार्वती क्या कहती? जब माँ ने ऐसा कहा कि बेटा तुम क्या हो? छोटे हो, ठीक है ना। देवता इष्ट देवता घर में ही रहते हैं, तब बड़ा कठिन है, ठीक है ना। तुम्हारा शरीर भी कोमल है, तो तुम क्या करो? घर में रहो, ठीक है ना। तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी जो इच्छा है वो यहीं पूरी हो जाएगी। अब पार्वती क्या कह रही है? अम्बो तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यन्ति। अम्ब कि माँ, अम्ब मतलब माँ, तादृश मतलब वैसी, अभिलाषा मतलब हे माँ, वैसी अभिलाषा या वैसी इच्छा या वैसी मनोकामना तू तपसा एव पूर्ण भवन्ति। ऐसी अभिलाषा तो सिर्फ तपस्या करने से पूर्ण होती है, ठीक है ना। अगर मैं घर में रहूंगी तो मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। अन्यथा तादृशम चौपति कथम प्राप्स्यामि। और जब मैं मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो मैं तादृशम चौ, मैं ऐसे पति को, ठीक है ना, कथम प्राप्स्यामि मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, ठीक है ना। तपस्या नहीं करूंगी तो शिव जैसे पति को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? अहम त्वम एव चरिष्यामि इति मम संकल्पो। अतः तप करना मेरा क्या है? संकल्प है, ठीक है ना। मैं तप करूंगी यानी कि तपस्या करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मैना, फिर उसकी माँ मैना कह रही है, पुत्री ततमेव मे जीवनाभिलाषा। हे पुत्री, यह तो क्या है? तुम्हारी हे पुत्री, तत्मेव मतलब तुम तो, ठीक है ना। मैं मतलब मेरी तुम तो मेरी क्या हो? जीवनाभिलाषा मतलब जीवन की अभिलाषा हो। हे पुत्री, तो त्वमेव मैं जीवनाभिलाषा, तुम मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्य है माँ,
आप सत्य कह रही हो, सही कह रही हो। पर मम मम मन है लक्ष्य प्राप्तुम, पर मेरे मन में तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या है, आकुल है। ठीक है ना, मेरा मन व्याकुल है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरणम, और जैसे ही मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी वैसे ही मैं तुम्हारे पास फिर लौट कर आ जाऊंगी। ठीक है ना, पार्वती अपने माँ को कह रही है कि जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अधैव विजया साकम गौरी शिखरम, और अधैव मतलब आज ही, विजया साकम मतलब सखी दोस्त के साथ मैं क्या करूंगी, गौरी शिखर पर्वत शिखर पर जाऊंगी, जहां उसने तपस्या करना है। गौरी पर्वत शिखर है ना, वहां उसने तपस्या करनी है। ततः पार्वती निष्क्रमति, और तब पार्वती वहां से चली जाती है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, पार्वती मनसा वचना कर्मणा चौ तपो एव तपति स्म। उसके बाद जब पार्वती घर से गौरी शिखर पर्वत की ओर चली जाती है तो वहां पार्वती अपने मनसा मतलब मन से, वचसा मतलब कर्म, वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से, ठीक है ना, मन से, वचन से एवं कर्म से, तपह एव तपति स्मो। ठीक है ना, वहां मन कर्म वचन से क्या करती है, तपस्या करती है। कदाचित रात्रो स्थंडिले और कदाचित शिलायाम स्वपिति स्मो, और कदाचित मतलब कभी, रात्रो मतलब रात में, स्थंडिले मतलब भूमि पर, ठीक है ना, जमीन पर सोती है। कदाचित शिलायाम स्वपिति स्मो, और कभी वो पत्थरों के ऊपर सोती है। ठीक है ना। पार्वती एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया ने बोला। विजया कौन थी, पार्वती की सखी। ठीक है ना। तो एक दिन सखी विजया ने बोला कि जब वो इतनी कठिन तपस्या कर रही थी तो उसको अभी तक शिवपति के रूप में प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है ना। तो उसकी सखी ने कहा, विजया ने कहा, सखी तपो प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तौ सखाया जाता। है सखी, तुम्हारे तप के प्रभाव से, तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशुओं मतलब जो हिंसक पशु हैं, तौ सखाया जाता, वह भी अब तुम्हारे क्या हो गए हैं, मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतप, और तुमने पंचाग्नि व्रत भी तुमने रख दिया है। पुनरपि तव अभिलाषो, और फिर भी, पुनरपि मतलब फिर भी, तव मतलब तुम्हारी, अभिलाषो मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई। न पूर्णो अब, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती, आई विजय किम न जानासी, कि हे विजय, हे सखी, तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, कि मनुष्य को कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज, मनुष्य को कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपि मनोरथानाम अगति नास्ति, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छा होती है, जो मनोकामना होती है, वो कभी पूरी नहीं होती है। ठीक है ना। मनोकामना तो हो जाती है, जिस एक चीज को मानते हैं, लेकिन इच्छा मनुष्य की कभी पूरी नहीं होती है। विजया त्वम वेदम अधितवती, ठीक है ना, कि विजया कह रही है कि हे सखी पार्वती, तुमने त्वम वेदम, तुमने वेदों को, अधितवती मतलब अध्ययन किया, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञ संपादितवती, और तुमने यज्ञ भी संपन्न किए। तपह कारणात्, और तप के कारण से, जगति एतौ प्रसिद्ध, और तप के कारण से, तुम्हारी इस तपस्या के कारण से तुम संसार में क्या हुए हो, प्रसिद्ध हुए हो। अर्पणा इति नामना अपि त्वम प्रथिता पुनरपि तपसः, और कह रहे कि तप के कारण से तुम इसमें प्रसिद्ध हुए हो। अर्पणा इति नामना, और जब तुम इतने प्रसिद्ध हुए हो तो अर्पणा इति नामना, अर्पणा नाम से भी तुम क्या हुए हो, प्रसिद्ध हुए हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो तपस्या है इसका फल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ऐसा कहा। उसके बाद पार्वती, आई आतुर हृदये कथम त्वम चिंतित्वा, कि हे आतुर हृदय वाली, हे सखी, तुम क्यों चिंतित हो रही हो। ठीक है ना। हमारी मनोकामना, मेरी मनोरथ जो है वो भी पूर्ण हो जाएगी। नेपथ्य अयबो,
नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से तब तक कोई आ गया। ठीक है, कौन आया? अहम आश्रम वटु, कोई आया तो उन्होंने कहा कि मैं आश्रम का वटु हूं। वटु मतलब ब्रह्मचारी। ठीक है ना, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं। जलम वाछामि, मैं जल पीना चाहता हूं। ठीक है ना, मैं पानी पीना चाहता हूं। ससंभ्रमम विजये पश्य को अपि वटु आगत तो अस्ति। ससंभ्रम और जल्दबाजी में, ससंभ्रम मतलब जल्दबाजी में, विजय पश्य को अपि देखा कि पीछे कोई आया, वटु आगत तो अस्ति, कोई वटु कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छ सहसेव वटु रूपेण शिव तत्व, और विजया झट से आई, सहसेव मतलब तब तक अचानक क्या है, वटु रूप धारण किया हुआ, यानी कि ब्रह्मचारी रूप में शिव वहां क्या हो गए, विराजमान हो गए। ठीक है ना, ब्रह्मचारी रूप में शिव वहां विराजमान हो गए। विजया वटो स्वागतम ते, हे वटु रूपधारी, हे ब्रह्मचारी, हे शिव हे ब्रह्मचारी शिव, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप क्या करो, बैठो। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है, ऐसा विजया कह रही है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और वह भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। ठीक है ना। बटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थे पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थ जलम सुलभ भोजनार्थ फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है ना। अब बटु ने कहा कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थे पूजा करणम वर्तते, कि क्या तप आदि करने के लिए, ठीक है ना, पूजा पकोरणम वर्तते, पूजा सामग्री तुम्हारे पास है। ठीक है ना, ऐसा उस ब्रह्मचारी ने कहा जो शिव के रूप में आ रखा था। स्नानार्थ जलम सुलभम, क्या स्नान के लिए तुम्हारे पास जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन के लिए आपके पास फल है। त्वम तु जानासि, क्या तुम जानते हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि क्या तुम जानते हो, शरीर ही धर्म के आचरण का सबसे मुख्य साधन है। ठीक है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है ना, कि शरीर ही धर्म के आचरण का सबसे मुख्य क्या है, साधन है। ठीक है ना। पार्वती तूष्णी तिष्ठत, और पार्वती वहां पर चुपचाप बैठी रही। ठीक है ना, जब शिव ने कहा कि तुम्हारे पास नहाने के लिए पानी है, पूजा सामग्री है, ठीक है ना, भोजन के लिए फल है, ठीक है ना, और कह रहा तो ये भी कहा कि धर्म के आचरण काम के लिए शरीर ही मुख्य साधन है। वटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपस्वी शिवाय, कि हे तपस्विनी, अब भगवटु कह रहा है, यानी कि वो ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि हे तपस्विनी, तुम किस लिए तप कर रही हो। किमर्थम तपः तपस्वी शिवाय, तुम किस लिए तप कर रही हो। वटु रूपेण शिव सहसेव उच्चे उपहसति, और फिर उसके बाद जो वटु रूपधारी जो शिव थे, जो ब्रह्मचारी रूप में आए थे, वो जोर से हंसी। ठीक है ना, उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। आई पार्वती, कि आई पार्वती मतलब अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम वास्तव में शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो, इसीलिए क्या तुम तप कर रहे हो, क्या ये बात सही है। ऐसा उस वटु रूपधारी ब्रह्मचारी ने कहा। और उपहसन नामना शिव अन्यथा अशिव, और फिर उसने कहा क्या तुम इसी के लिए कर रहे हो कि वह नाम से शिव अर्थात शुभ। ठीक है ना, शिव अर्थात शुभ, क्योंकि वह क्या है, शमशाने वसति, वह शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उस शिव के क्या है, 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और शरीर पर उसने बाघ की छाल पहन रखी है। ठीक है ना, वो बाघ की छाल पहनता है। अंगलेपम, अंग राग है, चिता भस्मो, अंग राग है, अंग मतलब शरीर पर, चिता भस्मो मतलब जो शमशान में जो मुर्दे होते हैं, ठीक है ना, जलाए जाते हैं, उनकी राख लगाता है। ठीक है ना। परिजनाश्च भूतगणा, और जिसके परिजन इष्ट मित्रगण, ठीक है ना, दोस्त जो भी हैं वो क्या है, सब भूत प्रेत हैं। किम तमेव शिवम पतित इच्छसि,
क्या तुम ऐसे में शिव को पति रूप में पाना चाहती हो, कि जो ऐसा ऐसा है, ठीक है ना, कि कह रहा कि वो तो भाई अब देखो वो शमशान में रहता है, 3 उसकी आंखें हैं, ठीक है ना, उसने शरीर पर व्याघ्र के बाघ की छाल पहनी हुई है, ठीक है ना, और पूरे अंग पर वो क्या है, वो चिता की राख की लेप लगाता है। तो क्या तुम और भूत प्रेत जिनके मित्र गण हैं, ठीक है ना, इष्ट मित्र गण हैं, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो, ठीक है ना। इसके बाद पार्वती क्रुद्धा सती, उसके बाद पार्वती क्रुद्धा सती मतलब क्रोधित होकर, गुस्से में होकर बोली अरे वाचाल, ठीक है ना, कि अरे वाचाल क्या है, अप्सरो मतलब चल हट, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगति मतलब संसार में, को अपि मतलब कोई भी, शिवस्य मतलब शिव के, यथार्थ मतलब वास्तविक रूप को नहीं जानता है, कि अरे वाचाल चल हट, कि संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। त यथा त्वमसि तथैव वदसि, और कह रहा है कि जैसा तुम हो वैसे ही बोल रहे हो, ठीक है, तुम जैसे हो वैसे ही बोल रहे हो। और विजया प्रति सखी चलो, और उसके बाद विजया के प्रति सखी चलो, विजया ने सखी से कहा पार्वती से कि सखी चलो, यो निंदा करोति सौ तू पाप भागो भवती, कि जो किसी की निंदा करता है वो क्या होता है, वो पाप का भागी होता है, ठीक है ना। और पाप भागो भवती एवं यो शृणोति, एवं जो किसी की निंदा सुनता है, सो अपि पाप भागम भवती, और जो किसी की निंदा सुनता कह रहा है कि वह भी पापी होता है, जो निंदा करता है वो भी पापी होता है, जो किसी की निंदा को सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमाति, पार्वती तेजी से वहां से क्या करती है, तेजी से वहां से बाहर निकलती है, और तदेव पृष्ठतः वटो रूप परित्यजत शिव तस्या हस्तग्रहम पार्वती लज्जया कंपते, और उसके बाद तदेव पृष्ठो वतत, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे पार्वती बाहर निकलती है, शिव अपना ब्रह्मचारी रूप धारण करके अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, तस्या हस्तग्रहति, और वो पार्वती का हस्ताग्रहति मतलब हाथ पकड़ लेता है, पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती उसके बाद शर्म से कांपने लग जाती है, ठीक है ना, पार्वती शर्म से कांपने लग जाती है। पार्वती प्रीतो अस्मि तौ संकल्पेन अध प्रभृति अहम त्वम तपोभि कृतदासो अस्मि विंतानना पार्वती विहसति, और पार्वती प्रीतो अस्मि, ठीक है ना, उसके बाद पार्वती मैं तुम्हारे क्या हूँ, संकल्पेन अध प्रभृति, मैं तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प था उससे बड़ा खुश हुआ, शिव कह रहे हैं, ठीक है ना, उससे मैं बड़ा खुश हुआ। अहम त्वम तपोभि, और कह रहे कि अहम त्वम तपोभि, आज मैं तुम्हारे क्या हूँ, तप से खरीदा हुआ क्या हूँ, दास हूँ, ठीक है, तुमने तप किया तब मैं तुम्हें प्राप्त हुआ, इसलिए मैं तुम्हारा क्या हूँ, तप से खरीदा हुआ दास हूँ। विंतानना पार्वती विहसति, और इस झुके हुए मुख से अब पार्वती मुस्कुरा गई, ठीक है ना, क्यों मुस्कुराई, कि उसने जो तपस्या की आज उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, ठीक है ना, कि उसको शिवपति के रूप में अब प्राप्त हो गई, ठीक है ना। तो ये पढ़ा आज आपने संकल्प सिद्धिदायक, और कि संकल्प कैसे सफल होता है, ठीक है ना, कि संकल्प कैसे होता है सफल, कि संकल्प सफल करने के लिए हमें कठिन कठिन तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है ना, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, भूखा भी रहना पड़ सकता है, ठीक है ना, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पार्वती ने किया, ठीक है ना, उसने अपना घर भी अब त्याग लिया, ऐसे ही आप भी घर त्याग कर हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ही आपकी भी कोई मनोकामना होगी तो आपकी भी की मनोकामना भी ऐसे पूरी होगी, लेकिन आपको भी ऐसा ही धैर्य बनाना होगा, ठीक है ना, धैर्य आप रखेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इतना पढ़कर इसकी व्याख्या आप लोग करेंगे, इस ठीक है ना, इसके अर्थ को लिखेंगे, आप बार बार हमारे वीडियो को सुनेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और
वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए और ज़्यादा हम लोग आप लोगों को भेजेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जरूर करेंगे। रेड वाला बटन सब्सक्राइब लिखा होगा, आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और लाइक भी करें ताकि आपको हमारे नए नए जो भी वीडियो बनेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो धन्यवाद आपका, जय हिंद, जय भारत। तो आप अपना काम जल्दी से जल्दी करके हमें भेजेंगे, ठीक है, धन्यवाद।